नमस्कार, मैं आशीष कश्यप एक बार फिर से आप सभी का आशीष फिजिक्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज से हम क्लास 12th का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसमें दो पार्ट हैं। एक पार्ट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, दूसरा है कैपेसिटेंस का। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे, बट इसको स्टार्ट करने से पहले यू कैन सी द समरी ऑफ माई प्रोफाइल ऑन द स्क्रीन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है। फिर इसके बाद इसका जो फर्दर फील्ड के साथ रिलेशन या डाइपोल के साथ जो केसेस हैं वो सब बाद में देखेंगे। पहले आज हम थोड़ा सा बेसिक जानेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को समझने से पहले आपको थोड़ा सा रिकॉल करिए, आपने 11th क्लास में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ा होगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जिसमें आपने पढ़ा था कि अगर कोई मास है स्मॉल m, इस मास को अगर हम अर्थ के नियर ला रहे हैं किसी रेफरेंस पॉइंट से या इन्फिनिटी से अर्थ के नियर ला रहे हैं, तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जा रहा है वो वर्क ओवर मास उस समय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बराबर होता था उस पॉइंट पे। ठीक, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज रखा है, कोई चार्ज है ओरिजिन O पर। ये ओरिजिन O पर चार्ज है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज मैंने माना है। इसके आसपास एक फील्ड होगी और इस फील्ड में कोई टेस्ट चार्ज, कोई भी टेस्ट चार्ज, मान लीजिए Q0 टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाया जा रहा है। तो इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ओवर चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ये बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। मान लीजिए इस ओरिजिन O से पॉइंट P के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने स्मॉल r मान ली है। इन्फिनिटी से तो इधर मेज़र नहीं कर सकते, हम इस पॉइंट से देख रहे हैं कि ओरिजिन से किस पॉइंट तक ला रहे हैं। r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, वहाँ पर हम कोई चार्ज को अगर प्लेस कर रहे हैं तो उस पर कितना पोटेंशियल वर्क कर रहा है। तो डेफिनेशन मैंने बताई कि इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क और इस चार्ज की जो वैल्यू होगा उसकी रेशियो जो होगा वही हमारा पोटेंशियल कहलाएगा एट पॉइंट P। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। आई होप जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई वो समझ में आ गई होगी कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज की फील्ड में, इस चार्ज की फील्ड में किसी पॉइंट P तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क डिवाइडेड बाय वो चार्ज जो हम इन्फिनिटी से लेके आए थे उनका जो रेशियो होगा वही हमारा क्या होगा, वही हमारा पोटेंशियल कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे याद रखिएगा, क्योंकि इससे पहले हमने चार्ज पढ़ा जो कि स्केलर था, फोर्स पढ़ा जो कि वेक्टर था, फील्ड पढ़ी जो कि वेक्टर थी। अब अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल हमारी स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है कि इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है या इस डायरेक्शन में पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल इतना है। आई बात समझ में। अब देखिए अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वो क्या होगी। अगर हम यहाँ से निकालें वर्क डन की जूल और चार्ज की कूलाम, तो जूल पर कूलाम, और इसको एक स्पेसिफाई यूनिट दे दी जाती है वोल्ट। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ V जूल पर कूलाम और वोल्ट, जिसमें से वोल्ट आप सभी ने नाम सुना होगा, जानते होंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। अब देखिए इस पॉइंट P पे वर्क कितना है हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। यहाँ पर इस पॉइंट P पे हमने वर्क तो बता दिया, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में हमने W वर्क किया है।
उसको 4 से डिवाइड कर दिया, हमें पोटेंशियल मिल गया। पर हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या कहता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम कोई फोर्स लगाएंगे, कोई एक्शन करेंगे, तो उतना ही अपोजिट रिएक्शन हमारे उस ऑब्जेक्ट पे लगेगा अगर वो सिस्टम स्टेबल है। ठीक, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर है तो जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस दूसरे चार्ज पे लगेगा, आइदर वो अट्रैक्शन हो रिपल्शन हो। टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रिपल करेगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। बट अगर हमने W वर्क करके इन्फिनिटी से पॉइंट P पे ला के रख दिया है और ये पूरा सिस्टम स्टेबल है, दैट मीन्स इस पॉइंट P पे इधर से लगने वाला फोर्स और इधर से लगने वाला फोर्स दोनों क्या है? इक्विलिब्रियम में है, एग्जैक्टली इक्वल एंड अपोजिट हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम इन्फिनिटी से इधर की तरफ फोर्स नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, इस ओरिजिन से इस पॉइंट P की तरफ फोर्स निकालेंगे और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वर्क डन, आपको पता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस पॉइंट P पे हम वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक ना निकाल करके हम इस ओरिजिन से इस पॉइंट के बीच में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा करके वर्क डन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने पोटेंशियल की डिफिनीशन देखी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट देखी। अब अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन ऑफ V, तो डायमेंशन क्या होगी आपको पता है, डायमेंशन ऑफ जूल यानी कि वर्क। जूल की डायमेंशन कहाँ से आया? वर्क से, तो डायमेंशन ऑफ वर्क और डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ चार्ज Q नॉट। और जूल की डायमेंशन अभी मैंने बताया, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से ओवर डायमेंशन ऑफ, अब Q चार्ज हम कैसे लिखते थे? चार्ज होता था करंट इक्वल्स टू चार्ज ओवर टाइम। ठीक, तो चार्ज इक्वल्स टू करंट इनटू टाइम, तो डायमेंशन ऑफ I करंट इनटू टाइम T से निकाल लेंगे। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन ऑफ V हमारा क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स। डायमेंशन वाले चैप्टर में आप जा करके देखिएगा, इसको मैंने बहुत डिटेल में समझाया है डायमेंशन वाले को। ठीक, बहुत ज़्यादा समय दे करके समझाया है। तो डायमेंशन ऑफ V की अगर हम बात करें तो डायमेंशन ऑफ फोर्स की डायमेंशन MLT-2 और डायमेंशन ऑफ D डिस्टेंस L ओवर डायमेंशन ऑफ I करंट फंडामेंटल क्वांटिटी A, डायमेंशन ऑफ T टाइम T। तो यहाँ से आपको डायमेंशंस मिल गई, सबको अरेंज करिए, M L इंटू L स्क्वायर T प्लस का है, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा T-3 और A-1। ये है आपकी डायमेंशन ऑफ V। ठीक, डायमेंशन ऑफ V हमने निकाल ली, यूनिट निकाल लिया और डेफिनेशन बता दी। ये आपने पोटेंशियल समझ लिया कि क्या होता है। अब इस पोटेंशियल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस से ही सारी चीज़ें सॉल्व होती हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ये यही डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कि यहाँ पर प्लस Q चार्ज था और इन्फिनिटी से हम कोई टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेकर के आ रहे हैं। ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है A। तो पॉइंट B और पॉइंट A के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में पोटेंशियल कितना होगा? मान लीजिए इसे हमने R1 मान लिया और इसे R2 मान लिया और बीच का डिफरेंस R है। ठीक, R1 R2 और बीच का डिफरेंस R।
तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो अभी हमने डिफिनेशन से देखा Vp क्या है इस पॉइंट P पे, वर्क डन ओवर चार्ज Q नॉट। तो वहाँ के हिसाब से हम इसको निकाल सकते हैं कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस A से B के बीच में देखें तो पहले हम WB निकालेंगे, फिर WA निकालेंगे, ओवर टोटल चार्ज कर देंगे, WB माइनस WA ओवर वैल्यू आ जाएगी। बट अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इस पॉइंट पे हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, इस डायरेक्शन से नहीं निकालते हैं। हम इन दोनों के बीच का जो कूलम्बियन फोर्स होता है, न्यूटन्स के थर्ड लॉ को यूज़ करके अगर ये सिस्टम स्टेबल है तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है, जितना फोर्स हमने इधर से लगाया है एक्सटर्नल फोर्स यहाँ तक लाने में, उतना ही फोर्स इस ऑब्जेक्ट को यानी इस Q नॉट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में लगेगा, कूलम्बियन फोर्स। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से ला रहे हैं, पहले पॉइंट B तक लाए, तो हमने इस प्लस Q चार्ज के अगेंस्ट कुछ वर्क किया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क किया, जो एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा। अब हम उसी चार्ज को A तक लाएंगे तो हमारा फोर्स क्या होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, रिपल करेंगे। तो यहाँ अगर हम डिफरेंस निकालेंगे VA माइनस VB, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से चार्ज लेकर के आएंगे पहले B तक, WB निकलेगा, फिर उसी चार्ज को हम A तक लेकर के आएंगे और दोनों को माइनस कर देंगे डिवाइडेड बाय चार्ज इस डिफिनेशन के हिसाब से, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB इज इक्वल्स टू जो वर्क डन है, हम इस B से A के बीच में जितना वर्क डन कर रहे हैं, पॉइंट B से A के बीच में, B से A तक जितना वर्क डन करेंगे और डिवाइडेड बाय जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था उसको भी हम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, ये तो डिफिनीशन के हिसाब से पहले हम VB तक लाए, फिर VA तक लाए, दोनों में डिफरेंस किया, बड़े में से छोटे को हटाया और वैल्यू निकाल ली। ठीक, सेम वही चीज़ यहाँ पर, या हमने क्या किया, B से A के बीच का जो वर्क डन किया हमने वो निकाल लिया और 4 से डिवाइड करके हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। ठीक, ये इसलिए इजी है क्योंकि अभी मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि अगर हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके चार्ज को यहाँ तक ला रहे हैं तो उतना ही फोर्स प्लस Q चार्ज कूलम्बियन फोर्स इस Q नॉट चार्ज पे लगाएगा। ठीक, जितना फोर्स हम इधर लगाएंगे उतना ही फोर्स ये इधर लगाएगा अगर ये सिस्टम स्टेबल है। तो सेम वही चीज़ अगर हम इन्फिनिटी से B तक लाएं, इन्फिनिटी से A तक लाएं, या इस B से A तक लाने में हमने जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स ये प्लस Q चार्ज इस टेक्स्ट चार्ज पे A से B तक लगाएगा, क्योंकि ये रिपल कर रहा होगा पीछे की तरफ। तो यहाँ A पे फोर्स ज़्यादा है, इस B पे फोर्स कम है। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है, अगर हम इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में लाएंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पर फोर्स ज़्यादा होगा यानी यहाँ वर्क डन ज़्यादा होगा, यहाँ फोर्स कम होगा यानी यहाँ वर्क डन कम होगा। तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, क्योंकि ये रिपल करेगा, तो क्योंकि ये यहाँ A पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और B पे पोटेंशियल कम होगा, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। फॉर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स higher potential to lower potential, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, अगर यहाँ नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दें तो यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, यहाँ पर अट्रैक्शन कम होगा, तो ये कहाँ से मूव करेगा, लोअर से हायर की तरफ। तो नेगेटिव के केस में ये लोअर से हायर की तरफ मूव करेगी। ठीक,
मैं इधर शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, लोअर टू हायर। ठीक, नेगेटिव डिस्चार्ज के केस में लोअर से हायर की तरफ मूव करेगी। तो ये इस चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया कि डेफिनेशन मैंने बताई, इसको हमने कंपेयर किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी यूनिट देखी, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ठीक, फिर हमने इसकी डायमेंशन निकाल ली, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस देखा। पोटेंशियल डिफरेंस में देखा कि अगर हम किसी पॉइंट बी से ए तक टेस्ट चार्ज को ला रहे हैं तो उसके डिफरेंस को हम इन्फिनिटी से ना कैलकुलेट करके हमने सिर्फ बी से ए के बीच में कितना वर्क किया वो कैलकुलेट करके हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमने कितना वर्क किया और हमने कितनी पोटेंशियल इन दोनों के बीच में है। हमने 2 पॉइंट देखे कि अगर पॉजिटिव फील्ड है और उसमें हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूव करेगा। अगर पॉजिटिव फील्ड में निगेटिव टेस्ट चार्ज ला रहे हैं तो वो लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ मूव करेगी। ठीक है, आई होप जितना मैंने इसमें समझाया, जो थोड़ा सा बेसिक दिया, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसके जो डेरिवेशंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो बस आज इस वीडियो को यहीं रोक करके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके डेरिवेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।